शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विश्व की भाग्य विधाता आत्मा हूँ। सारे विश्व का भाग्य कैसे बना सकते हैं, जब पहले अपना इतना ऊंचा भाग्य बनाया हो। भाग्य बनाने का मूल मंत्र क्या है? स्लोगन ये है हमारा, त्याग से भाग्य बनता है, जो त्यागे सो आगे। अब त्याग कौन से वाला, जिससे ऐसा ऊंचा भाग्य बन जाए जो सारे विश्व के भाग्य विधाता बन जाए। वो आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात को टच किया है। बाबा ने अपनी बात एक बताई कि कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, ऐसा दुनिया में गायन है। फिर भी सबसे ज्यादा नाम का गायन भगवान का है। एक तरफ कहेंगे नाम रूप है नहीं, फिर सबसे ज्यादा नाम उसका जपेंगे, सबसे ज्यादा नाम भगवान का लेंगे। तो बाबा को तो नाम रूप से न्यारा दुनिया वालों ने बोला, पर बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चे अल्पकाल के मान शान से न्यारे बनो। बाबा को नाम रूप से न्यारा बोला, आप अल्पकाल के मान शान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे बन जाएंगे। ये इतनी गहरी रिलेशन है। जो अगर हमें मान शान चाहिए, अंदर से भूख है, तो सर्व के प्यारे नहीं बन सकते। ये मान शान की भूख हमारी इतनी शक्तियों को नष्ट कर सकती है। इसलिए बाबा ने आज समझाया कि इससे न्यारे बन जाओ। क्यों? जो अल्पकाल के इस भिखारीपन से न्यारे बनते हैं, वही सर्व के भाग्य विधाता बनते हैं। तो ये भिखारीपन है, यानी लीकेज है। अंदर से जो कमाई हुई शक्तियों को खाली करने की ताकत रखती है। मान शान की भूख तो एक उच्च कोटि का ईगो हो गया ना, छोटा भी नहीं, उच्च कोटि का ईगो, पर बहुत हिडन होता है। कई बार मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि ये कोई मान शान की भूख है। उसको जेन्युइन बात, रियलिटी या कुछ कुछ अपनी भाषा उसको यूज करने में लगा देते हैं। होती सूक्ष्म मान शान की भूख है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा, कर्म का फल तो स्वतः ही मिलना होता है। इसलिए अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ज्यादातर जो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं ना, रियली अच्छा, और मेहनत करते हैं उस अच्छा करने में, कोई सेवा में अच्छा किया, कोई गुण धारण करने में अच्छा किया, कोई वस्तु पदार्थ के त्याग में, कोई स्वादों के त्याग में सच में अच्छा किया, कोई बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए, तो दिल होता है एक्नॉलेजमेंट लेने का। दूसरों को पता तो चले मैंने ये किया है, उसकी कम से कम रसीद तो आए कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा करके अच्छा कहलवाना चाहता है मनुष्य, वो नॉर्मल साइकोलॉजी है। लेकिन बाबा जो डीप ज्ञान बता रहे हैं कि कर्म का फल तो स्वतः मिलना है। आपने श्रेष्ठ कर्म किया, वो आपकी आत्मा में रजिस्टर हो गया, उसका फल ना आए हो नहीं सकता। लेकिन आप इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ,
आप उसके अभी फल की इच्छा के पीछे अपने को फोकस नहीं करो। मैंने आज अच्छा किया, आज ही मन को फोकस कर दूं कि सारे मान जाएं आप कितने अच्छे हो, तो वो बाबा कहते जैसे कच्चा फल खाते हैं। अब कच्चा फल कैसा होता है? एक है 4 दिन में पक जाएगा तब खा लो, एक है आज खाओ पेट खराब। कच्चा फल खाया, फल की कीमत आधी भी नहीं मिलती है कच्चे फल की। कच्चा फल खाया बेस्वादा, ना स्वाद आया ना स्वास्थ्य आया, और ही फल की शान गंवाई। उसकी शान भी चली गई जो पके की होती है और कच्चे की, रात दिन का अंतर होता है। इसलिए बाबा ने कहा मान शान की इच्छा रख कर कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करेंगे तो भाग्य स्वतः पीछे पीछे आएगा। जैसे बाबा ने अपना उदाहरण दे दिया। हाँ, दुनिया वालों ने कह तो दिया नाम रूप से न्यारा, पर सबसे ज्यादा नाम का गायन तो मेरा ही करते हैं। आप भी मान शान से न्यारे बन जाओ। मान शान चाहिए नहीं, मिले तो भी ठुकराओ, जहाँ मिलने का चांस हो वहां से भी हट जाओ, गुप्त पुरुषार्थी हो जाओ, गुप्त त्यागी हो जाओ। तो कर्म और फल का नियम तो अकट्य है, काटा नहीं जा सकता। आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, आपका फल न बने, हो नहीं सकता। विधि का विधान है, ड्रामा का नियम है कि कर्म का फल अवश्य आना है, वो अवश्य आएगा। और जब फल पक गया फिर मान शान भी आएगा, लेकिन बहुत सात्विक रूप से आएगा। और तब आएगा जब आपको चाहिए नहीं होगा, जब आप इतने स्वमानित हो जाएंगे, इतना ऊंचा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा, इतना अंदर से ईश्वरीय प्राप्तियों से भर जाएंगे, तब परछाई की तरह ये सब चीजें पीछे आती है। जैसे कोई प्रकाश में है, परछाई को अपने आप पीछे आना पड़ता है। सूर्य की तरफ मुंह कर लो और परछाई को भले बोलो तुम मत आना मेरे पीछे, आती रहेगी। और फिर परछाई की तरफ मुंह कर लो, सूर्य से पीठ कर लो, तो परछाई आगे आगे, हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। तो ये वाली कामनाएं दौड़े से प्राप्त ही नहीं होती है। जिनको मान शान की भूख ज्यादा रहती है, और उस बात को बुद्धि में रखते हुए कि सबको पता चले, सब मान जाएंगे, सब जान जाएंगे मैं क्या हूँ, इस इच्छा और भावना को लेके कोई भी कार्य करते, चाहे अपने गुण धारण करने का, चाहे सेवा का, जो भी, तो उनकी भूख कभी मिटती नहीं है, भड़कती जाती है, भड़कती जाती है। और फिर अंत में रिजल्ट गोल अंडा, जितना कमाया खा गए, वो भी कच्चा फल खाया। उनको ताज नहीं मिलता, राज नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा योग्य नहीं बनी। आत्मा योग्य बनती है त्याग से। त्याग माना सिर्फ देने की कामनाएं हैं, वही तो राजा बनेंगे ना। ये तो लेने की कामनाएं हो गई। सबसे बड़ी लेने की कामना होती है मान शान की। इसलिए सूक्ष्म गति है, बहुत सूक्ष्म रूप से अपने को देखना, परखना, सुनना पड़ता है, अपने को समझना पड़ता है कि ये क्या चीज़ काम कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा साइन है कि हमें हर्ट फीलिंग्स आएंगी, उदास निराश हो जाएंगे। जहाँ हमने बहुत अच्छा किया, कोई ने सुना और माना ही नहीं, नेक्स्ट करने का दिल ही नहीं करेगा। बहुत महिमा हो गई, ताली वाली बज गई, अब लगेगा अब कर सकते, अब कर सकते। चाहे वो पुरुषार्थ की बात हो, चाहे वो सेवा की बात हो, चाहे वो धारणाओं की बात हो, ये सूक्ष्म सोने का हिरण कहीं भी घुस जाता है। ये स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, कहीं भी घुस जाएगा। चाहे बाबा मिलन का टाइम ही क्यों ना हो, किसको आगे सीट मिली, किसको पीछे मिली, मधुबन में किसको अच्छा कमरा मिला, किसको नहीं मिला, उतने में भी आ जाएगा। और सबसे बड़ा काम करेगा, अगर मान शान से तृप्ति नहीं हुई, खुशी खा जाएगा। खुशी समाप्त होती है।
इसलिए इस पर हम सूक्ष्म विधि से ही काम कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने मुझे एक्नॉलेज किया, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझे मानता है, बाबा ने खुद ढूंढा, बाबा ने मुझे पहचाना, बाबा ने मेरे पर अंगुली रखी है कि इसको देवता बनाना, इसको राजा बनाना। भगवान ने जिसको छू दिया, जिसको चूज कर लिया, जिस पे अंगुली रख दी, बाकी इंसानों की कैलकुलेशन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो इंसान की अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप कितने नंबर में हो, तो इंसान है। इंसान ने कह दिया आप लास्ट नंबर हो, भगवान कहते हैं नहीं पहला नंबर। भगवान के दिल पे बैठे वो नहीं कहानी सुनाते नारद मुनि और विष्णु की। विष्णु को देखा तो एक बड़ी रजिस्टर पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे हो? कहते इसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो मुझे याद करते हैं। उसमें देखा तो नारद का नाम सबसे ऊपर, हनुमान का नाम था नहीं, और हनुमान को चिढ़ाने चला गया नारद। देखा तुम हरि हरि करते रहते हो, नारायण नारायण करते हो, तो भक्तों में तुम्हारा नाम ही नहीं है। वो कहता है मुझे नाम से क्या काम। फिर नारायण नारायण करने लगा, मगन हो गया, राम राम करने लगा, जो भी था। तो फिर थोड़े टाइम बाद गया उसके पास, विष्णु जी के पास नारद जी। तो अब एक छोटी सी डायरी पढ़ रहे थे, भगवान इसमें क्या है? इसमें उनके नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। उसमें हनुमान का नाम नंबर 1 पे था। तो ऐसे कुछ गुह्य बातें हैं कि हमें भगवान याद करता है, भगवान जानता है, भगवान मानता है। दुनिया जाने न जाने, माने न माने, आज नहीं तो कल वो अपने आप कणे को घना कर देता है, अपने आप छिपे हुए हीरे को ताज में जड़ देता है, अपने आप तिनके को महल बना देता है। सिर्फ हम अपने लिए खुद प्लानिंग ना करें, अपनी कैलकुलेशंस खुद ना निकालें कि मुझे ये टोपी कैसे मिलेगी अब भी। हाँ, वो उसको बाबा ने कह दिया कच्चा फल ना खाओ, पकने का इंतजार करो, अपने आप आता है कर्म का फल। इसलिए खुद हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? भगवान वाच है, मान शान का त्याग करो, इससे न्यारे बनो तो सर्व के प्यारे बन जाएंगे। हमारे भी प्यारे कौन होते हैं? जिसका हमें पता होता है कुछ भी हम करेंगे ना बुरा नहीं मानेंगे। इनको कहाँ भी बिठा दो, बाद में भी पूछ दो, खाना पूछो नहीं पूछो, हैं बड़े गुणवान, बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले, तो उनके लिए दिल में इज्जत और प्यार ज्यादा रहता है। जिसका लगे अगर जरा पानी पूछने में 1 मिनट देरी हो गई तो भूकंप आ जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे, सारे डरे फिरेंगे, वो ना ही आए तो अच्छा। उनको दिल का प्यार नहीं मिलता है फिर। हाँ, सीट मिल जाती है लेकिन भाग्य नहीं मिलता, कच्चा फल खा गए जैसे। तो मैं कौन हूँ? विश्व की भाग्य विधाता आत्मा। कैसे भाग्य बनाएंगे विश्व का? त्याग से। क्योंकि अपना भाग्य बहुत जमा हो जाएगा, फिर विश्व का भी बना सकेंगे।